हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बसा खूबसूरत किब्बर गांव दुनिया का सबसे ऊंचा गांव है। इस गांव के सभी घर एक जैसे पत्थरों से तैयार किए गए हैं और सभी घरों का रंग सफेद नजर आता है। तो हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आज के मेरे ब्लॉग में। और आज मैं आपको लाहौल स्पीति के ही नहीं बल्कि भारत के सबसे ऊंचे गांव के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। होप आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इसे पूरा देखेंगे और प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ेंगे। और हाँ, अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं, जो नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। आज आपको हिमाचल के बहुत खूबसूरत गांव की सैर पर ले चलते हैं, जिसका नाम है किब्बर। हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। काफी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने भी आते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी में स्थित किब्बर को दुनिया का सबसे ऊंचा और मोटर योग्य गांव माना जाता है। इसके अलावा यह गांव अपनी प्राकृतिक परिदृश्यों और कई बौद्ध मठों के लिए भी प्रसिद्ध है। 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित किब्बर लद्दाख और टिबे गांव के मिलता जुलता आकर्षण आपको प्रदान करता है। किब्बर को कियबर के नाम से भी जाना जाता है। यह गांव स्थानीय मठ और किब्बर वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बन जाता है। इसके अतिरिक्त इस गांव की ऊंचाई और प्रदूषण मुक्त वातावरण इसे स्काई गेजर्स और फोटोग्राफर्स के लिए एक आदर्श जगह बना देते हैं। इस गांव में तिब्बती वास्तुकला के लगभग 40 घर बनाए गए हैं और यह घर तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस गांव के आसपास बहुत से ऐसे गांव हैं जो अपनी प्राचीन संस्कृति और सुंदर नज़ारों के लिए जाने जाते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म यहाँ का प्रचलित धर्म है और यह गांव बौद्ध भिक्षुकों और बौद्धों के लिए बेहद खास है, क्योंकि यहाँ पर दलाई लामा के शिक्षक सेरकोंग रिंपोछे की मृत्यु हुई थी। यदि सबसे ऊंचा डाकघर ढूंढने जाएं तो आप ढूंढ पाएंगे, वह भी हिमाचल के किब्बर गांव में। दूसरी ओर यहाँ पर ऊंचे पहाड़ पर मोटर चलाने योग्य सड़क भी है। किब्बर गांव चीचम ब्रिज के किनारे बसा हुआ है और यह एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित ब्रिज है। चीचम ब्रिज को देखकर आपको हॉलीवुड मूवीज की याद आ जाएगी। यह गांव कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का वातावरण बेहद आनंददायक है और यह गांव फोटोग्राफरों की पहली पसंद है। काफी संख्या में जो फोटोग्राफर हैं वह किब्बर गांव की खूबसूरती को तस्वीरों में कैद करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यदि आप किब्बर गांव के अभयारण्य की सैर करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर आप ज़रूर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको लाल लोमड़ी, नीली भेड़ें, हिमालयन भेड़िया, हिम तेंदुआ और खरगोश जैसे कई अनोखे जीव देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब मैं आपको किब्बर गांव की एक और खासियत से रूबरू करवाती हूँ। जी हाँ, किब्बर गांव की एक और खूबसूरत खासियत यह है कि यहाँ करीब 100 घर मौजूद हैं, जिसमें 77 परिवार इस गांव में निवास करते हैं। खास बात यह है कि इस गांव के सभी घर एक जैसे पत्थरों से तैयार किए गए हैं और सभी घरों का रंग सफेद है। करीब 400 लोगों की आबादी का ये गांव बर्फीले रेगिस्तान के बीच जिंदगी की खूबसूरती को दर्शाता है। सुंदर सुंदर लैंडस्केप यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। लोग बहुत दूर दूर से इन खूबसूरती को देखने, निहारने, खूबसूरत लैंडस्केप को निहारने के लिए आते हैं। यहाँ का दक्कांग मेला प्रमुख उत्सव है, जो कि पर्यटकों के लिए भी खास आकर्षण का केंद्र होता है।
किबर गांव में शादी के लिए भी एक अनूठी परंपरा है। अगर यहाँ किसी युवक को युवती पसंद आती है ना, तो वो उसे एकांत में कुछ धनराशि गिफ्ट करता है। अगर युवती इसे स्वीकार कर लेती है तो माना जाता है कि वह शादी के लिए तैयार है। देखिए कितनी अजीब अजीब आपको यहाँ पर चीजें सुनने और देखने को मिलेंगी। किबर गांव आप पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी खास जगह हैं जहाँ पर आपको घूमने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आप इतना जोखिम उठाकर इतना इतना परिश्रम करके हिमाचल के किबर गांव घूमने आए हैं, तो आपको कोई भी जगह मेरे हिसाब से छोड़नी नहीं चाहिए, सभी जगहों को देखना चाहिए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किबर गांव का दृश्य, जो कि सर्दियों में कुछ इस तरह का हो जाता है। अदरवाइज गर्मियों में तो यहाँ इसे शीत मरुस्थल कहते हैं। यहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम होती है। मैंने पिछले व्लॉग में शायद आपको बताया कि वेजिटेशन के नाम पर कुछ ही चीजें यहाँ पर उगाई जाती हैं, जिसमें आलू प्रमुख खेती है। यहाँ पर आए तो आप हिमालय की तलहटी में मौजूद एक छोटे से गांव चीचम में घूम सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर करीब 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गेटे गांव है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। यह जगह ट्रैकिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। किबर गांव पहुंचे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। खूबसूरती, संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ के लोग, उनका जीवन, उनकी आपस में बॉन्डिंग किस तरह की है, यह सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा सुंदर परिदृश्य तो आप देख ही सकते हैं। इसे हिमाचल के वंडरलैंड के रूप में भी जाना जाता है। अब बात आती है कि आप किबर पहुंचे कैसे। किबर आप बस, रेल और हवाई तीनों मार्गों से पहुंच सकते हैं। अरे जनाब जरा सुनिए, यहाँ पर रेल नहीं जाती है, लेकिन रेल से पहुंचे कहाँ तक जा सकता है, तो जी हाँ, मैं आपको बताऊं, रेल मार्ग से आप केवल शिमला तक पहुंच सकते हैं। शिमला पर आपको राज्य स्तरीय बस से स्पीति पहुंचाया जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर HRTC की बसेस चलती हैं वह उससे आप स्पीति पहुंच सकते हैं, या प्राइवेट व्हीकल से भी आप जो है स्पीति पहुंच सकते हैं। हिक्किम और काई गांव आपको रास्ते में आएगा, वह उससे आगे आप किबर गांव पहुंच सकते हैं। सर्दियों में यहाँ बर्फ की कई मोटी तह बिछ जाती है। लोगों का जीवन जो है बहुत ही दुश्वार हो जाता है। यह गांव बर्फ के साथ अपनी सुंदरता को बढ़ाता तो है, लेकिन यहाँ पर सर्दियों में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। यह दर्रा गर्मियों के दौरान, कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा, सर्दियों में बंद हो जाता है, लेकिन गर्मियों के दौरान खुला रहता है। मॉनसून के दौरान आप किबर की यात्रा ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इस दौरान यहाँ पर भूस्खलन का खतरा बरकरार रहता है। तो ये तो थी थोड़ी सी जानकारी किबर गांव के बारे में। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ का क्या खाना है। जब भोजन की बात आती है ना, तो स्पीति घाटी में खाने के बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर स्थित होने के कारण, सर्दियों में बाकी देश से कट जाने के कारण यहाँ मौजूदा विकल्प हैं जो वो बहुत सीमित हैं। यहाँ पर जौ, मटर, आलू की ही फसल उगाई जाती है। यह सबसे अच्छी उगती है। यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हाउस और होम स्टे हैं जो जौ के आटे और याक के पनीर से बने पारंपरिक स्ट्रीट फूड जैसे कि जौ की खीर, तिब्बती ब्रेड उपलब्ध कराते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग
सर्दी के दिनों में गर्म स्थानों पर चले जाते हैं, क्योंकि कई कई लेयर बर्फ की यहाँ पर जमती है। दरवाजे खोले से भी नहीं खुलते हैं। बहुत 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 कठिनता भरा यहाँ के लोगों का जीवन होता है। यहाँ पर नकदी फसलें, जिसके आलू के रूप में और जौ के रूप में ही मिलती हैं। इतनी बर्फ़ के बीच भी यह लोग अपने जीवन को जीते हैं, कठिनता से जीते हैं और यह प्रूव करते हैं कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस जीने का जज़्बा होना चाहिए। बरसात यहाँ पर नाम मात्र की ही होती है। आपको स्पीति जाते समय रास्ते में इस तरह के दृश्य देखने को मिल जाएंगे, जो बहुत ही सुंदर लगते हैं और पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग किस तरह का लगा आपको, यह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए मैं दीपशिखा, इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।